अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो एट होम ऑर्गेनिक गार्डनिंग। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे कि मानसून का सीज़न चल रहा है और आगे इंशाल्लाह जो है वो विंटर वेजिटेबल्स हमने ग्रो करनी है। तो उनमें से जो पौधे पनीरी से तैयार होते हैं उनकी के लिए आज हमने सीड लगाना है। उनमें से पर्टिकुलरली आज हम जो है वो मिर्च की एक स्पीशी है उसका सीड लगाएंगे। इसी तरह आगे इंशाल्लाह बाकी स्पीशीज़ का भी सीड लगाते जाएंगे और आपके साथ वो शेयर करते जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह चिली की एक वैरायटी जिसको स्काई चिलीज़ बोलते हैं, जैसे कि इसके नेम से इंडिकेट हो रहा है कि इनका रुख जो है वो ऊपर की तरफ होगा। अब शूट चिलीज़ भी इनको बोलते हैं। इन पे जो मिर्च लगेगी वो नीचे लटकेगी नहीं बल्कि वो आसमान की तरफ पॉइंटेड रहेगी, हैंस द नेम स्काई चिलीज़। तो वैसे तो हम जो हैं वो पनीरी बहुत सी चीज़ों में लगा सकते हैं। आपके पास कोई भी चीज़ फालतू अवेलेबल है, जैसे गमला हो गया या जैसे और कोई चीज़ हो गई, लेकिन ज़्यादातर जो इस्तेमाल होती हैं चीज़ें उनमें से आपको आज दिखा देते हैं जी। आप इस तरीके से ये पनीरी वाला जो पॉट है, इस पॉट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बॉटम पे काफ़ी सारे ड्रेनेज होल होते हैं। उनको बंद करने के लिए आप जो है वो उनको बंद करने के लिए आप या किसी कागज़ का या किसी पुराने ग्रो बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ये होल्स जो हैं ये बंद हो जाएं और इसके अंदर जो भी आप मिक्सचर ऐड करें वो आसानी से खड़ा हो जाए। अगर ये चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो एक और ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है वो ये इस तरीके से बाज़ार में इनमें आइसक्रीम, जूसेस और स्लश वगैरह आपको दुकानदार सर्व करता है। उसको ड्रिंक को इस्तेमाल करने के बाद आप इसको धो के अपने पास स्टोर कर लें। इसके बॉटम पे कोई ड्रेनेज होल नहीं है, तो आपने इसको कोई सुई वगैरह गर्म करके उसके ज़रिए ख़ुद ड्रेनेज होल्स इसमें बना लेने हैं। ड्रेनेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो सारी चीज़ें हो गई जो आपको आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अवेलेबल होती हैं, लेकिन अगर बेस्ट चीज़ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं सीडलिंग्स को ग्रो करने के लिए तो वो रही है आपके पास सीडलिंग ट्रे। अब सीडलिंग ट्रे जो है आपके पास ये मुख्तलिफ़ साइज़ में अवेलेबल होती है। तो ये मेरे पास जो है ये आलमोस्ट 120 सेल्स वाला है। अब मैंने इतने ज़्यादा सीड्स तो फ़िलहाल ग्रो नहीं करने, लेकिन जब बहुत सी वेराइटीज़ के हम सीड्स लगाते हैं तो फिर इंशाल्लाह वो जो है उसमें काम आ जाती है। अब एक चीज़ आपने फोकस करनी है। तो गाइज़ यहाँ पर एक बात जो आपने नोटिस करनी है वो ये कि देखें इनके बॉटम पे ड्रेनेज होल्स हैं। ड्रेनेज होल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि अगर एक्सेसिव वाटरिंग हो जाए तो जो एक्सेस वाटर है वो बीच में से निकल जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ड्रेनेज होल काफ़ी ज़्यादा है और पानी देने से जो है वो इसमें से आपका सीड मिक्स भी जो है वो निकल जाएगा, तो आप इस तरीके से कोई कागज़ का टुकड़ा रख कर या कोई अखबार का टुकड़ा रख कर इनको जो है वो कवर कर दें, ताकि इनसे सिर्फ पानी सीप थ्रू हो और जो भी आप मिक्सचर इसमें ऐड करें वो मिक्सचर जो है वो इसमें से आगे बह कर ना जाए। गाइज़ अच्छा, तो गाइस सीडलिंग बनाने के लिए, सीडलिंग मिक्स बनाने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है उनमें से एक आ गई है आपके पास वर्मी कंपोस्ट, और दूसरी जो चीज़ है वो है जी आपके पास कोकोपीट। ठीक है, कोकोपीट के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये आपके पास बेसिकली कोकोनट हस्क होता है, जो बाहर उसका छिलका और जो उसके ऊपर से हम उतारते हैं उसको क्रश करके बनाया जाता है। और वर्मी कंपोस्ट का तो मैं आपको बारहा वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि ये आपके पास जी एक ऐसी चीज़ है जो कि गोबर के अंदर एक ख़ास किस्म का वर्म जो है उसको छोड़ के डिकम्पोज करवा के उससे ऑब्टेन की जाती है। तो इन दोनों को अगर आप 50-50 रेशो में मिला के इन सीडलिंग ट्रेज में फिल करोगे तो उससे ये होगा कि आपके पास एक बहुत बेस्ट सॉइल मिक्स बन जाएगा, जिसके ज़रिए आप अपने सीड्स को आसानी से ग्रो कर सकते हो। तो इनको जल्दी से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, तो गाइज़ ये मैं कुछ क्वांटिटी में यहाँ पर, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा सीडलिंग जो है वो नहीं ग्रो कर रहा, तो मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको नहीं दूँगा। आलमोस्ट जो है वो 1:1 रेशो होनी चाहिए दोनों की, यानी वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट जो है उसकी आपने क्या करनी है, आलमोस्ट 1:1 रेशो लेनी है। अगर आपको लगे कि आपका कोकोपीट बहुत ज़्यादा मोटा है या जो वर्मी कंपोस्ट है वो बहुत ज़्यादा मोटी है, तो आप इसको अच्छे से सिफ्ट कर सकते हैं। सिफ्ट मतलब ये कि आप इसको किसी छन्ने की मदद से छान लें। तो गाइस इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना आपने, ताकि ये आलमोस्ट एक जैसे हो जाए। ठीक है, मैंने अभी जैसे बात की कि अगर आपको लगता है कि आपका ये बहुत ज़्यादा थिक है या इसमें बहुत ज़्यादा चंक्स हैं बड़े बड़े, तो आपने इनको किसी छन्ने की मदद से बहुत अच्छे से छान लेना है, ताकि ये फाइनली क्या हो जाए आपके पास
शिफ्ट हो जाए और इसमें जितना ये हमवार होगा, जितना ये शिफ्टेड होगा, उतना ही आपका सीड जो है वो अच्छा ग्रो करेगा। ये देखें, ये हमने इसको अच्छे से क्या कर लिया जी, मिक्स कर लिया सारे को। अब सीडलिंग ट्रेज़ को भरना बहुत ज़्यादा आसान है। आपने सीडलिंग ट्रे अपना जो है वो इस तरीके से सामने रखें। अब मैं सिर्फ जो है ना ये फर्स्ट रो को फिल करूँगा आज, क्योंकि मैंने सिर्फ फ़िलहाल स्काई चिलीज़ के सीड लगाने हैं। तो ये 8 सेल्स हैं। 8 सेल्स में हम कुछ सेल्स में 2-2 सीड्स लगा देंगे और कुछ सेल्स में 1-1 सीड लगाएंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जो जर्मिनेशन होती है वो नहीं होती है, जर्मिनेशन कम होती है। तो उस वजह फिर ये है कि हमें जितने डिज़ायर्ड प्लांट्स चाहिए होते हैं वो हमें आसानी से मिल जाते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर सारे को पहले फिल कर लें। इस तरीके से आपने ना इस सारे को क्या कर लेना है, फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपने इसके ऊपर से इसको इस तरीके से हमवार कर लें एक दफ़ा सारे को। अब ये देखें सारे सेल्स जो है ये टॉप तक फिल हो गए। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने इसके अंदर अपनी फिंगर्स पोक कर लेनी है इस तरीके से ना, ताकि ये कॉम्पैक्शन हो जाए थोड़ी सी, और इस तरीके से आपके पास जो है वो थोड़ी सी स्पेस भी बन जाएगी सीड्स के लिए, जिसमें आप ऊपर से अपना सीड रखोगे। अब मैं चूँकि आज चिली के सीड्स प्लांट करूँगा, तो चिली के सीड्स जो हैं इनको प्लांट करने के लिए बहुत ज़्यादा डेप्थ रिक्वायर नहीं है। अगर आप देखें इन सीड्स को ना, तो ये सीड्स बहुत बारीक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा डेप्थ में प्लांट करोगे तो ये सीड्स जो हैं आपके पास ये मर जाएंगे। अब चूँकि सीड को एक ख़ास डेप्थ पर प्लांट करने से ये होता है कि उसको वेल मॉइस्ट एनवायरनमेंट भी मिलती है और जो रिक्वायर्ड हीट होती है वो भी मिलती रहती है। तो अब ये जो सीड्स हैं आपने इनको क्या करना है जी, ऐसे प्लांट करना है कि कुछ सेल्स में 2-2 लगा दें, कुछ सेल्स में 1-1 लगा दें। तो गाइस प्लांटेशन स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें ये बहुत बारीक सीड है, छोटा सा है ना बिल्कुल। तो इसको अगर आप बहुत ज़्यादा डेप्थ देंगे तो ये ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से या ज़्यादा हीट की वजह से प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो आपने इनको बिल्कुल थोड़े से जो है वो डेप्थ पे लगाना है। तो इस कंपार्टमेंट में, कुछ कंपार्टमेंट्स में हम 1-1 सीड लगाते जाएंगे और कुछ कंपार्टमेंट्स में जो है वो 2-2 सीड लगा देंगे। जैसे इस कंपार्टमेंट में मैंने 2 सीड लगा दिए, ठीक है। डायगनली लगाएं, एक को एक कोने पे कर दें, दूसरे को दूसरे कोने पे कर दें। अच्छा, इस कंपार्टमेंट में फिर 1 सीड लगा देते हैं, ठीक है। आगे 2-3 कंपार्टमेंट्स में 1 ही सीड, क्योंकि मुझे फ़िलहाल जो है वो बहुत ज़्यादा प्लांट्स की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत ज़्यादा सीड्स लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब चूँकि जर्मिनेशन रेट 100% कभी भी नहीं होता, तो इसलिए अगर आपको से फॉर एग्जांपल 10 पौधे ग्रो करना चाहते हैं तो कोशिश करें 15 से 20 सीड जो है उनको प्लांट करें, ठीक है। तो जल्दी से इस प्लांटेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब आप पर आगे डिपेंडेंट है कि आपने नेक्स्ट जो है वो प्रोसीजर क्या करना है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है कि आपने इनको ये जो सॉइल मिक्स प्रिपेयर किया है या तो इसी से कवर कर दें दोबारा, ठीक है, या फिर आप प्योर जो आपके पास ये था कोकोपीट इससे कवर कर दें। दोनों में कोई मुज़ायका नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये जो सॉइल मिक्स प्रिपेयर किया हुआ यही मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा है, तो मैं इसी की मदद से इन सेल्स को क्या करूँगा, सबको अच्छे तरीके से फिल कर दूँगा। रिमेंबर कि आपने इनको बहुत ज़्यादा डीप नहीं रखना और इसके ऊपर से हल्की हल्की सी कॉम्पैक्शन करनी है। बस हल्की हल्की कॉम्पैक्शन का मतलब ये है कि हल्के हाथ से आपने इसको दबाना है ताकि एक दफ़ा सीड टू सॉइल कांटेक्ट जो है वो बहुत अच्छे से बन जाए। सीड टू सॉइल कांटेक्ट जो है वो जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका सीड जो है वो सस्पेंडेड रहेगा, हवा में रहेगा, तो फिर उसके जर्मिनेट होने के चांसेस भी इतने ज़्यादा नहीं है। ऐसे आपने इसको हल्का सा क्या कर देना है, कॉम्पैक्ट कर देना है। और सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी टिप कि जब भी आप जो है वो सीड लगा लें तो उसके बाद आपने इसको वाटरिंग करनी है। अब वाटरिंग के लिए ये ज़रूरी है कि आप इनको डायरेक्ट फ्लड नहीं कर सकते, आपने इनको बहुत ज़्यादा जो है वो पानी इकट्ठा नहीं देना। ये इस तरीके से, अगर आपके पास दूसरा कोई स्प्रे बॉटल अवेलेबल नहीं है तो ये आम हैंड शावर जो घर में मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, इसी को अच्छे से फाइन मिस्ट पे सेलेक्ट करें और इनके ऊपर इस तरीके से शावर कर दें। और इनको इतना शावर करना है कि एक दफ़ा ये वेल सोक हो जाए, ठीक है। और ये देखें आप, इस जो सीड मिक्स हमने प्रिपेयर किया इसका ये फ़ायदा कि इसमें जो वर्मी कंपोस्ट है ये इनफ न्यूट्रिएंट्स होंगे, जब सीडलिंग्स जर्मिनेट होंगे आपको टेंशन परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी कि पौधे लैग ना करें। और दूसरा इसके अंदर ये जो पीट मॉस हमने ऐड की है ये इनको मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी और जो इनको रिक्वायर्ड मॉइस्चर है उसको पूरा करेगी।
अच्छा तो गाइज़ यहाँ पर आपके साथ एक और क्विक टिप शेयर करते जाएं कि आपने जब भी सीडलिंग जो है उनको प्लांट करना है, सीड्स को जब भी आपने ज़मीन में सो करना है, तो उसके बाद आपने सीडलिंग ट्रे को किसी ऐसी जगह पर प्लेस करना है जहाँ पर इन पे सिर्फ मॉर्निंग सनलाइट आए, और फिर दिन की जो गर्म धूप होती है या जो मिड डे की धूप होती है ज़्यादा शदीद वाली, वो इनके ऊपर ना पड़े, तो उनके ऊपर साया रहे। और जैसे ही इनमें मॉइस्चर की कमी होती जाए, आपने इनके ऊपर दोबारा जो है वो शावर स्प्रे कर देना है। और अगर आपको लगे कि बारिश आ सकती है और मौसम ख़राब है, तो आपने इनको उठा के किसी ऐसी जगह पर शिफ्ट कर देना जहाँ पर इन पर बारिश ना आए। तो गाइज़ ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया कि आप घर पर सीड किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपने घर पर ऑर्गेनिक तरीक़ों से गार्डनिंग करके अपने लिए और अपने बच्चों के लिए हेल्दी सब्जियां ग्रो कर सकें। तो इंशाल्लाह आपके साथ फिर मिलेंगे इसकी अपडेट के साथ एक नई वीडियो में, जिसमें आपको दिखाऊंगा कि जर्मिनेशन सक्सेस कितनी रही और जर्मिनेशन रेट कैसा आया। तब तक के लिए अपने होस्ट हसन को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।